दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को जाहिद इकबाल का सलाम। जी नाजरीन, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरह की हरकत भी पाकिस्तान में हो रही हैं, और ख़ासकर एक इस्लामी मुल्क में जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुआ था। और यहाँ पे ये बताया गया था जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी कि एक ऐसा इलाका मुसलमान चाहते हैं जहाँ पर वो इस्लाम पे पूरा मनोअन अमल कर सके और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तसव्वुरात और नज़रियात के मुताबिक बसर कर सके। लेकिन पहले तो ये बात थी कि ये जितना भी हम सोचते थे या सुनते थे कि जितना भी गंद है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मगरबी ममालिक है, गैर मुस्लिम ममालिक है, वहाँ पर होता है। और आपने ये देखा भी होगा, सुना भी होगा, वहाँ पर तो ये जितनी भी गलीज़ हरकत है किसी भी किस्म के हवाले से वो शरेआम होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ अब इतना रह गया पाकिस्तान और मगरबी ममालिक में, या मशरक़ी और मगरबी ममालिक में। वहाँ पे मगरब में होता क्या है कि वो शरेआम ये तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये एक लिबादा ओढ़कर एक चीज़ का सहारा लेकर वही चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। जी नाजरीन, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो चंद दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और लीक हुई है। वो कहाँ पे है? वो बुरहान इंटरचेंज पे है। वहाँ पे एक वीडियो इस अंदाज से बनाई गई है कि उसमें दिखाया यह गया है कि एक लड़का और लड़की शरेआम मोटरवे इंटरचेंज पे गाड़ी के अंदर नाजेबा हरकत कर रहे थे, बरहना हालत में वो पाए गए थे। और दिखाया ये गया था कि ये जो वीडियो है ये अचानक बनाई गई है, लेकिन अगर आप उसको ज़रा जब उस वीडियो को देखा गया है या आप गौर करें तो वीडियो इस अंदाज से बनाई गई थी कि एक गाड़ी थी जिसमें लड़का और लड़की शामिल थे और दूसरी गाड़ी वो थी जिसमें एक तीसरा शख्स उनके साथ था। तो जब उन्होंने ये एक पहले प्लान के मुताबिक वीडियो बनानी थी, जब वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं तो जब उन्होंने नाजेबा हरकत की है तो जो तीसरा शख्स था उसने इस एंगल से वीडियो बनाई है कि उसके अंदर कुछ हो रहा है। मतलब कि इस तरह के वीडियो को खुद प्लान के ज़रिए बनाकर, क्योंकि कुछ लोग सस्ती शोहरत के भूखे होते हैं, वो अपने आप को मशहूर करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते थे। इस वीडियो में यही बताया गया और ख़ासकर ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान में भी ये काम होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ, बड़े ही अफसोस के साथ। और इस मेरा तो आज बहुत दिल दुख रहा है कि इस तरह के काम भी पाकिस्तान में हो रहे हैं। और ये क्यों होते जा रहे हो? ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोग शोहरत चाहते हैं और मुल्क में जो फहाशी है उसको फैलाना चाहते हैं। अभी ये मार्च का ही महीना चल रहा है, तो पिछले 8 मार्च को क्या होता है कि एक औरत मार्च होता है, उसमें बाकायदा तौर पे बेहयाई को फ़रोग दिया जाता है। तो जब तक इन मामलात को रोका नहीं जाएगा, इनकी सज़ा नहीं दी जाएगी, तो ये और बढ़ते जाएंगे। एक और वीडियो इस तरह की सामने आई थी पिछले साल, आप लोगों ने देखा होगा कि एक औरत शरेआम सड़कों पे मतलब कि बरहना हालत में चलती जा रही है। और जब वो चल रही है बड़ी मस्ती के साथ और थोड़ी दूर खड़ी एक कार खड़ी है जिसका इंतज़ार वो कर रही है गाड़ी, और औरत आती है उसमें बैठ के चली जाती है। यानी कि ये क्या तासुर दिया जा रहा है पाकिस्तान में इन चीज़ों को लेकर। और एक और वीडियो थी जिसमें ये बयान किया गया था कि एक गाड़ी जा रही है मोटरवे पे और वहाँ पे गाड़ी की जो डिग्गी है उसके पीछे 2 हाथ लटके हुए हैं। यानी कि वो भी एक प्लान था। जब मोटरवे पे ये गाड़ी जा रही थी तो कुछ गाड़ियों ने देखा कि डिग्गी के पीछे हाथ लटके हुए वो ज़रा ज़रा से हिल रहे हैं। यानी कि इस तरह से महसूस होता है कि वो मदद के लिए पुकारे। जब मोटरवे पुलिस को ये इतला दी गई, मोटरवे पुलिस ने उसको देखा तो पता क्या चला कि एक भाई है जिसने जानबूझ के एक पुतला रखा हुआ उसके हाथ बाहर लटकाए हुए हैं। यानी कि लोग इस तरह का तासुर दिए जा रहे हैं, फांसी को फैलाए जा रहे हैं। तो जब तक इन अवामिल की तह तक नहीं पहुंचा जाएगा, इनको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, ये अवामिल बढ़ते जाएंगे।
और आपने देखा होगा कि फाशी फैलाने में आजकल ऐप्स का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। देखिए, कोई भी ऐप बुरी नहीं है, हाँ उसके इस्तेमाल करने वाले बुरे हैं। जैसे ये अभी टिकटॉक बंद किया गया तो कुछ लोगों का टैलेंट जो था वो सामने आ रहा था, लेकिन कुछ गंदे और गलीज लोग या कुछ गंदी आंटियां ऐसी थी जिन्होंने खुद इस तरह के प्लान करके वीडियोस बना के अपलोड की थी और फाशी फैलाने पे वो तुली हुई थी। तो आज की वीडियो में यही बताने का मकसद था कि खुदारा इन वीडियोस को डिसलाइक करें और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना करें या व्यू ही ना करें, और एक अपने मुआशरे को जहाँ तक आपकी हदूद है या आपका कब्ज़ा है, या समझ लें कि आप जहाँ तक आपके अंडर कोई चीज़ है वहाँ तक तो ये चाहिए आप लोगों को कि हम अपने मुआशरे को ठीक करें। जब हम अपने आप को अपने मुआशरे को ठीक करेंगे तो ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।